ऑल राइट दोस्तों, तो पिछले कुछ दिनों में चाइना से काफ़ी इंटरेस्टिंग और पावरफुल एआई मॉडल्स आए हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम सबको बात करना चाहिए। और आज इस वीडियो में हम इन सभी मॉडल्स के बारे में बारी-बारी बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। और ये एक मैं नया फॉर्मेट ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या कोई भी फीडबैक होगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सोचो, अगर आप अपने किसी भी फ़ोटो का अलग-अलग एंगल से इमेज जनरेट कर सको, कितना सही होगा, राइट? अब ये पॉसिबल है। यहाँ देखो, ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है? यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक बच्ची है, एक औरत है, यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है? लैपटॉप में कुछ दिख नहीं रहा मैं, ठीक है? फिर यहाँ पे ऑरेंज बास्केट भी है, फिर यहाँ पे चेयर पे कुछ टॉय बॉक्स है या बैठने के लिए कुशन है, ठीक है? और अब देखो यहाँ पे इसका बर्ड आई व्यू, मतलब टॉप एंगल व्यू। यहाँ पे सब कुछ कितना कंसिस्टेंसी के साथ है। अब देखो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे पिल्लो है या कुशन है वो दिखा रहा है, फिर यहाँ पे ऑरेंज बास्केट भी दिखा रहा है, फिर ये आदमी अपना बर्तन धो रहा है वो भी दिखा रहा है। सब कुछ एज़ इट इज़ है। इवन यहाँ पे देखो, इसने सब कुछ वायरिंग-वायरिंग हर चीज़ इसने इमेजिन कर दिया है। हालाँकि मुझे इतना सही लग नहीं रहा है ये, ठीक है? यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि लैपटॉप का कोई वायर कनेक्ट है नहीं यहाँ पे, चार्जर। बट स्टिल यहाँ पे इसने खुद ब खुद इमेजिन करके जनरेट कर दिया है। फिर देखो ये पूरा पीछे का एंगल, कितना सही है। देखो यहाँ पे ये वायर है, राइट? ये वायर है, शायद इसीलिए यहाँ पे ये वाला वायर दिखा रहा है। ओके, दिस इज़ सो कूल, राइट? फिर यहाँ पे देखो फ्रंट एंगल से, हर चीज़ कितना सही है, बहुत ही सही। सिमिलरली देखो, ये एक फैमिली पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, राइट? अब इसको आप ज़ूम इन करके देख सकते हो, क्लोज़अप शॉट भी आप इसका जनरेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखो, जब 45 डिग्री लेफ्ट टर्न किया, तो राइट साइड का इसने सब कुछ अपने आप इसने जनरेट कर दिया है। और ये कितना मिनिमलिस्टिक अप्रोच लिया है, क्यों? क्योंकि ये जो ओरिजिनल इमेज है यहाँ पे, वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। घर का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, इसीलिए यहाँ पे भी इसने पूरा मिनिमलिस्टिक ही अप्रोच लिया है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो, जब 45 डिग्री राइट टर्न किया तो कैसा आ गया हर चीज़। थोड़ा बहुत चेंजेस आ जा रहा है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे डॉग का जो फर है वो काफ़ी चेंज हो गया है। ओवरऑल आप देखोगे थोड़ा बहुत डिफ़ॉर्मेशन हो जा रहा है, बट जो सीन है, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो एज़ इट इज़ है। हो सकता है कि जो ह्यूमन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा-सा इतना कंसिस्टेंट ना हो, बट जो ऑब्जेक्ट्स है वो आप देख सकते हो कि बहुत ही सही आ रहा है, ठीक है? तो ये सब कुछ पॉसिबल है यूजिंग दिस मॉडल क्वेन एडिट 2509 मल्टीपल एंगल्स, जो कि अभी आपको हगिंग फेस पे मिल जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ये है लोरा ऑफ क्वेन एडिट 2509। लोरा मतलब होता है लो रैंक एडेप्शन, मतलब कि क्वेन इमेज एडिट जो मॉडल है, जो सितंबर में रिलीज हुआ था 2025 में, उसको इन लोगों ने ट्रेन किया है स्पेसिफिकली किसी भी इमेज को अलग-अलग एंगल से दिखाने के लिए, ठीक है? लोरा का मतलब होता है कि कम से कम किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए फाउंडेशनल मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमेजेस को देके इसको ट्रेन किया गया है, ठीक है? अब देखो, 1 हफ्ते से भी कम टाइम में 19,000 डाउनलोड्स आ चुके हैं। और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो ऑनलाइन, तो ये रहा हगिंग फेस स्पेस, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक इनपुट इमेज ऐड करना है। सो लेट मी ऐड अ इमेज। तो ये हमारा जेट का फोटो है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, आपको स्लाइडर्स मिल रहा है, आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है, ठीक है? तो लेट्स मूव इट टू -90, ठीक है? और देखो यहाँ पे ये काम पे लग गया। देखो ये आ गया हमारा -90 डिग्री एंगल से, ठीक है? अब यहाँ से आप क्लोज़अप भी ले सकते हो, ठीक है? तो लेट्स टेक अ क्लोज़अप ऑफ 10, ठीक है? देखते हैं कैसा आता है। ओके, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, दरवाज़ा के अंदर ही दरवाज़ा दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है। सो लेट्स बैक इट टू डिफ़ॉल्ट, ठीक है? और वर्टिकल एंगल अब हम चेंज करते हैं, ठीक है? लेट्स सी कैसा आता है। वॉव! दिस इज़ सो गुड। जो टॉप व्यू आया है, ये बहुत ही परफेक्ट है। आप देख सकते हो कितना सही आया है, राइट? तो जो क्लोज़अप शॉट था, थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था। हालाँकि इसमें अभी भी आपको कैरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलेगा। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा-सा और इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, बट जो अप्रोच है, वो मुझे सही लगा है। हालाँकि ये सब कुछ आप जेमिनी पे नैनो बनाना मॉडल यूज़ करके कर सकते हो, या क्वेन इमेज एडिट को भी यूज़ करके कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, टर्न द कैमरा टू अ वूम्स आई व्यू, ठीक है? तो वही प्रॉम्प्ट आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, बट ओवरऑल ये मुझे काफ़ी सही लगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो गो अहेड, ट्राई दिस, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप सोचो, अगर किसी भी अपने फेवरेट मूवी सीन में कैरेक्टर को अपने पसंद के कैरेक्टर से रिप्लेस कर सको, वो भी सिर्फ एक रेफरेंस इमेज के बेसिस पे, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा,
राइट? वेल अब ये पॉसिबल है यूजिंग दिस मॉडल कॉल्ड मोचा। ये है एंड टू एंड वीडियो कैरेक्टर रिप्लेसमेंट, मतलब कि ये पूरी तरीके से वीडियो में जो कैरेक्टर होगा, जो भी आप कैरेक्टर चूज़ करोगे, उसको रिप्लेस कर सकता है विदाउट एनी स्ट्रक्चरल गाइडेंस। मतलब आपको उसको गाइड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ आपको अपना एक रेफरेंस इमेज देना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो रियल सीन है, जो ओरिजिनल सीन है वो है, और राइट साइड में कैरेक्टर को स्वैप कर दिया गया, कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया गया है, और आप देख सकते हो कितना कंसिस्टेंसी के साथ है यहाँ पे, राइट? बहुत ही सही, आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। सब कुछ लिप सिंकिंग, हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, हर चीज़ एज़ इट इज़ है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है? तो देखो यहाँ पे ये एक सोर्स वीडियो है, ठीक है? उसमें से ये फर्स्ट फ्रेम उठा दिया गया है, ठीक है? और फर्स्ट फ्रेम में इसने मास्क क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है? जिस मास्क को वो रिप्लेस करेगा, ठीक है? और उसके बाद इसने यहाँ पे 2 रेफरेंस इमेज ऐड कर दिया गया है, जिसमें ये बोल रहा है कि वी रिकमेंड अपलोडिंग एटलीस्ट 1 हाई क्वालिटी फ्रंट फेसिंग फेशियल क्लोज़अप, ठीक है? तो ये है हाई क्वालिटी फ्रंट फेशियल क्लोज़अप शॉट, और ये है फुल बॉडी शॉट। अगर आपको वीडियो में जो कैरेक्टर है उसको जो रिप्लेस करते हो उसमें फुल बॉडी शॉट की ज़रूरत है, तो उसमें आपको फुल बॉडी शॉट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने 2 रेफरेंस इमेज दिया है, ठीक है? और अब देखो जो नया वीडियो आया है उसमें कैरेक्टर कितना सफाई से रिप्लेस हो गया है, सब कुछ एज़ इट इज़ है, राइट? इसी तरीके से आप अपने किसी भी वीडियो में ओरिजिनल कैरेक्टर को कार्टून कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हो, या रियल पर्सन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। हालाँकि आपको जानना ज़रूरी है कि कोई ये नया फीचर नहीं है, कोई नया मॉडल नहीं है। आप ये सब कुछ क्लिंग और वैन एनिमेट में कर सकते थे। बट इसका जो आउटपुट आया है वो क्लिंग और वैन एनिमेट से काफ़ी बेहतर आया है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइटनिंग कंडीशन और एक्शन प्रिजर्वेशन में। अब देखो यहाँ पे जिस तरीके से ओरिजिनल वीडियो में कैरेक्टर अपना हैंड मूवमेंट कर रहा है या एक्शन कर रहा है, वही सेम आपको इसमें आउटपुट में दिख रहा है, पर क्लिंग और वैन एनिमेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जा रहा है। ना द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये मॉडल पूरी तरह से ओपन सोर्स है, गिटहब पे अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे पूरा आपको गाइडेंस मिल जाएगा कैसे इसको आप क्लोन कर सकते हो, कैसे रन कर सकते हो। हाउएवर इसको अपने सिस्टम पर रन करने के लिए आपको थोड़ा-सा पावरफुल जीपीयू चाहिए होगा। आपको यही सेम मॉडल हगिंग फेस पे भी मिल जाएगा। हाउएवर यहाँ पे मॉडल कार्ड एम्प्टी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट यहीं से आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अब तक का सबसे पावरफुल ओपन सोर्स एआई मॉडल के बारे में। इसका नाम है किमी K2 थिंकिंग, जो कि चाइनीज कंपनी मूनशॉट एआई ने रिलीज किया है। ये एक थिंकिंग एजेंट मॉडल है, मतलब कि एक रीजनिंग मॉडल है जो कि एजेंटिक कैपेबिलिटीज के साथ आता है। सबसे बेस्ट पार्ट जो है इसका ये है कि ये एक बार में 200 से 300 टूल कॉल कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब कि अगर आपने इसको एक टास्क दे दिया तो ये अलग-अलग टूल्स को यूज़ करेगा ज़रूरत के हिसाब से। अगर ज़रूरत पड़ा तो ये वीडियो देख भी सकता है, आई थिंक ब्राउज़ भी करेगा, सर्च भी करेगा, पीपीटी भी ये यूज़ कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अगर आपको इसको पीडीएफ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है वो भी कर सकता है। अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग टूल्स का ज़रूरत पड़ता है, और वो सभी टूल्स ये एक साथ यूज़ करके आपके लिए एक डिटेल इन्फॉर्मेशन या जो भी आप इसको काम दोगे वो करके दे देगा। ये मॉडल एक्सेल करता है रीजनिंग, एजेंटिक सर्च एंड कोडिंग में, और आता है ये 256 कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ। अब अगर हम इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो आप देखो यहाँ पे ये एजेंटिक रीजनिंग में ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम में स्कोर कर रहा है 44.9। वहीं जो क्लोज्ड मॉडल है वो स्कोर कर रहे हैं 41.7, और सोनेट 4.5 तो बहुत ही पीछे है। एजेंटिक सर्च में भी आप देखो ओपन सोर्स मॉडल K2 थिंकिंग बीट कर रहा है क्लोज्ड मॉडल्स को। सेम फॉर दिस कोडिंग एज वेल। यहाँ पे सोनेट 4.5 बेटर परफॉर्म कर रहा है, पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये GPT-5 हाई को पीछे कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक ओपन सोर्स अल्टरनेटिव मिल चुका है जो आप यूज कर सकते हो अपने एआई एजेंट्स को बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अब इसको सॉल्व करने के लिए ये सर्च कर रहा है, पीडीएफ को यहाँ पे पढ़ रहा है, एक्सट्रैक्ट कर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? फिर यहाँ पे पाइथन यूज कर रहा है, तो ये मल्टीपल टूल्स को यूज कर रहा है पूरा रीजनिंग सॉल्व करने के लिए, और फिर आपको देखो कितना डिटेल में इसने सॉल्यूशन दिया है। अब ये सही है या गलत वो तो नहीं बोल सकता मैं, सही होगा तभी यहाँ दिखाया है, बट आप देख सकते हो इसकी काबिलियत, कितना देर तक इसने पूरा अलग-अलग टूल्स को यूज़ किया है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया, और तब आपको ये रिपोर्ट
दिया है। इसी तरीके से एजेंटिक कोडिंग में ये मॉडल डिलीवर कर सकता है एचटीएमएल, रिएक्ट और कंपोनेंट इंटेंसिव फ्रंट एंड टास्क में बहुत अच्छा आउटपुट। जैसे कि देखो यहाँ पे इसने एमएस वर्ड का बहुत ही अच्छा क्लोन बना दिया है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बोल्ड, इटैलिक जो करना है कर सकते हो, कलर्स यहाँ पे ग्राफ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? बहुत ही सही है। दिस इज़ सो गुड, राइट? फिर एग्जांपल 2 में ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनर वीडियो इसने जनरेट कर दिया है और फिर देखो यहाँ पे इसने सिमुलेशन क्रिएट कर दिया है जब वायरस सेल्स को अटैक कर रहा है, ठीक है? यहाँ से मैं नंबर ऑफ वायरस को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? रेप्लिकेशन रेट को एडजस्ट कर सकता हूँ, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही ये काम कर रहा है। दिस लुक्स सो गुड, राइट? सिमिलरली देखो ये विनाइल सिमुलेशन है तो मुझे इसको ड्रॉप करना है, सो लेट्स ड्रॉप दिस। ओके, कोई आवाज़ तो नहीं आ रहा बट लुक्स गुड, राइट? एंड देन हियर वी हैव दिस वन। अमेजिंग, बहुत ही सही है, राइट? ये सब कुछ आप हर मॉडल में नहीं कर सकते हो, राइट? तो अगर आपको ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें आप चाहते हो कि ये अलग-अलग टूल्स को एक साथ यूज़ करे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की एटलीस्ट कोशिश तो करे, तो वहाँ पे आप किमी K2 थिंकिंग को यूज़ कर सकते हो। पर इंटेलिजेंस और काबिलियत ही हर चीज़ नहीं होता है एआई में, क्योंकि इंटेलिजेंस में तो ये बहुत आगे है, GPT-5 से थोड़ा-सा पीछे, 1 पॉइंट से पीछे है। पर जब बात आती है स्पीड का, तो ये सिर्फ जनरेट कर सकता है 36 टोकन पर सेकंड, जो कि बहुत ही स्लो है। अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क देते हो, तो हो सकता है कि घंटों लगा दे उसको सॉल्व करने में, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये स्लो है और प्राइसिंग की बात करें तो ये कॉस्ट करेगा आपको $1.1 पर मिलियन टोकन, जो कि अगेन बहुत ही फिज़िबल है, बहुत ही एफिशिएंट है अगेंस्ट क्लाउड 4.5 सोनेट, अगेन जो कि आपने देखा कि 4.5 सोनेट उतना अच्छा नहीं है एजेंटिक पर्पस के लिए, तो शायद आप इसको यूज़ भी नहीं करोगे। पर GPT-5 स्कोर करता है, कॉस्ट करता है आपको $3.4 पर मिलियन टोकन, तो इसके कंपेयर में किमी K2 थिंकिंग काफ़ी सस्ता पड़ता है। और जैसे कि आपने देखा, इसकी जो काबिलियत है, जो परफॉर्मेंस है, जो कैपेबिलिटीज़ है, वो काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू अदर क्लोज्ड मॉडल्स। आप इसको फिलहाल ट्राई कर सकते हो kimi.com पे। यहाँ पे आप देखो की 2 मॉडल मिल रहा है जो कि इनका फ्लैगशिप मॉडल है और यहाँ से आप वेब सर्च और थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑन कर सकते हो। आप देखो थिंकिंग के साथ आपको इसका ओके कंप्यूटर फीचर मिल रहा है, जो कि इनका एजेंटिक फीचर है, जो आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो अपना वर्चुअल कंप्यूटर यूज़ करके वेब सर्च कर सकता है, पाइथन कोड रन कर सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हाउएवर फिलहाल आप इसको फ्री में यूज़ नहीं कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होता है $19 पर मंथ से। सो अगर आपको ट्राई करना है और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक फुल डेमो लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए ये था आपका 3 टॉप चाइनीज़ मॉडल जो इस हफ्ते मुझे देखने को मिला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है, आप भी एग्री करोगे, राइट? सो अब मुझे कमेंट बताओ कि आपको इन तीनों मॉडल में से कौन-सा बेहतरीन लगा और अगर कोई फीडबैक हो, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।